1 लाख रुपीज यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने होते हैं। प्रॉफिट मार्जिन जो है 50 to 70% का होता है और साथ ही साथ इंडिया जो है टॉप 10 की लिस्ट में आता है पूरे वर्ल्ड में इन दिस बिजनेस। जब भी बिहार की बात होती है तो अक्सर हम सोचते हैं कि पिछड़ा हुआ राज्य, बट नहीं, अब बिहार आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ वहाँ बिजनेस करने के अपॉर्चुनिटीज भी सामने आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में जो कि आप बिहार में कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू फ्रीडम बिजनेस हिंदी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रिया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर आप बिहार से हैं और वहाँ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो ये कुछ आइडियाज आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला आइडिया है बायोडिग्रेडेबल कप्स एंड प्लेट्स का। डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स के कंजप्शन की बात कर ले तो वो अब मार्केट में काफी ज्यादा होते जा रहा है और वैसे ही उसके डिमांड्स भी बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार एक ऐसे एरिया में आता है जहाँ से कनेक्टेड है सारे मार्केट्स, चाहे हम नॉर्थ की बात कर ले, नेपाल की बात कर ले या फिर किसी और कंट्री के। बहुत सारे कंट्रीज जो हैं उसके बॉर्डर में स्थित हैं। ऐसे में यहाँ पर इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा होती है। 100% बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पर पाए जाते हैं और अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग आप स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा मुनाफा हो सकता है। कहा जाता है कि इस फील्ड में अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो 30 to 50% का होता है और इसे बनाने के लिए प्लांट्स एक्सट्रैक्ट की जरूरत पड़ती है जो कि आप इजीली वहां पर ढूंढ सकते हो। और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहां पर 20 to 50K का होता है और साथ ही प्रॉफिट मार्जिन हमने आपको बताया है 30 to 50%। तो इजीली इस बिजनेस को आप ऑप्ट कर सकते हो। अगला आइडिया है कन्फेक्शनरी यूनिट का, मींस टॉफी, चॉकलेट, इन सारे बिजनेसेस का। अब इसकी मार्केट की बात करें तो इंडियन वैल्यू जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और ये मार्केट जो है वो 11.56 बिलियन US डॉलर्स का है अकॉर्डिंग टू 2019 डेटा। और ये कहा जा रहा है कि टिल 2023 इसकी ग्रोथ जो है वो 67% के CAGR से हो रही है और साथ ही साथ इंडिया जो है टॉप 10 की लिस्ट में आता है पूरे वर्ल्ड में इन दिस बिजनेस। तो अगर आप इस बिजनेस की करने की बात कहें तो आपको यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर किसी एक प्रोडक्ट को लेकर भी उठाना है, जैसे कि अगर आप टॉफी से ही इसकी शुरुआत करना चाहते हो तो आपको इनिशियली 20 से 30 हजार रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मार्केट में चॉकलेट्स की डिमांड जो है वो हमेशा ही रहती है। उसके अलावा और भी ऐसे ही यूनिट्स की डिमांड हमेशा रहती है। तो अगर आप इस बिजनेस में ऑप्ट करते हो तो आप एक प्रोडक्ट से भी इसकी शुरुआत कर सकते हो इसकी मैन्युफैक्चरिंग के साथ, क्योंकि च्युइंगम खाना, लॉलीपॉप खाना और चॉकलेट्स खाना किसको पसंद नहीं है। एम आई राइट? वेल, इसी के साथ अगर आपको सीखना है कि आप कैसे चॉकलेट मेकिंग बिजनेस करना चाहते हो तो आपको फ्रीडम ऐप पर हमारा एक कोर्स देखना होगा। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा फ्रीडम ऐप, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जहां से आप डायरेक्टली ऐप पर पहुंच जाएंगे और वहां से सीख सकेंगे चॉकलेट मेकिंग बिजनेस करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया इन बिहार। अगला आइडिया है मिनी फ्लावर मिल का, यानी कि आटे चक्की का बिजनेस। वेल, मैं आपको आटे चक्की का शॉप खोलने नहीं बोल रही हूँ, मिल खोलने बोल रही हूँ, जहाँ पर आप इजीली जो है गेहूं को इकट्ठा कर कर वहाँ से आटा जो है मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और आटा की नीड जो है वो कभी खत्म नहीं होगी, हम सब जानते हैं, क्योंकि हर किसी के घर में रोटियां बनती है। और बिहार की बात करें तो बिहार के लोग बहुत फोकस्ड होते हैं टुवर्ड्स रोटीज और व्हीट, तो वहाँ से आप जो है इजीली इसकी शुरुआत कर सकते हो। आप सब जानते हो कि छोटे छोटे इलाकों में भी वहां पर इस बिजनेस को किया जाता है, बट उसे स्केल अप नहीं किया जाता। अगर आप इस बिजनेस को थोड़ा भी स्केल अप करते हो तो इजीली वहां पर अपना पैर जो है वो जमा सकते हो। आपको बता दें कि पटना में अप्रॉक्स 70 to 80% लोग मिल बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जो है इजीली मैन्युफैक्चर कर कर भेजना नहीं आता है। बट अगर आप इसकी शुरुआत करते हो विथ फुल नॉलेज एंड रिसर्च तो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा मुनाफा हो सकता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें 50 to 1 लाख रुपीज यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने होते हैं। प्रॉफिट मार्जिन जो है 50 to 70% का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप आटा चक्की यानी कि आटे चक्की मिल को खोल दें तो आपको कितना ज्यादा मुनाफा होगा और अपना एक ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हैं। मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने अपना एक ब्रांड बिल्ड किया है जो कि बिहार में ही इस बिजनेस को कर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए हर महीने कमा रहे हैं। तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं? अभी के अभी इस बिजनेस को आप ऑप्ट करिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अगले बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि है
सोया मिल्क और पनीर, जो कि है सोया मिल्क और पनीर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हम सब जानते हैं कि पनीर हर किसी के घर में कंज्यूम किया जाता है और सोयाबीन के जो क्रॉप्स हैं वो बिहार में काफ़ी ज़्यादा उगाए जाते हैं और इसकी जो है प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा दे सकता है। पनीर की बात करें तो बिहार जो है मिल्क प्रोडक्शन के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा आगे है, डेयरी फार्म जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप वहाँ से लेकर अपने पनीर की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है। एक कोर्स जो है वो फ्रीडम ऐप पर मौजूद है, डेयरी फार्म बिजनेस, जहाँ से आप समझ सकते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में कितना ज़्यादा है। हम जो है फर्स्ट नंबर पर आते हैं इस केस में। और इसके साथ ही यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप जो है इनिशियली छोटे छोटे फार्मर्स से मिल्क लेकर पनीर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर करने की शुरुआत कर सकते हैं और जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देगा। तो अगर आप इनिशियल लेवल पर बात करते हैं तो आपको मिनिमम 50,000 से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। इतना तो आप कर ही सकते हैं अगर आपको बिजनेस करना है तो। और इसके बाद आपको जो है यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 100% से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि पनीर जो है सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। अब वो चाहे किसी भी फंक्शन की बात करो या फिर किसी भी स्पेशल ओकेजन की, तो यहाँ पर लोग उसे एक रॉयल फूड की तरह देखते हैं, कंज्यूम भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। और सोया की बात करें तो सोयाबीन्स जो है बिहार में काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। तो इससे अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा दे सकता है। अगला है मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, जिसको आप डेयरी फार्म के तौर से भी समझ सकते हैं, बट ये जो है थोड़ा हाईटेक, यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है थोड़े से मिल्क को और भी अच्छा बनाने की। तो आप जो है मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट खोलते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन इंडिया का इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब इंडिया को 64 टन से भी ज़्यादा मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो ऐसे में अगर आप मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट खोलते हो तो आपको ये बहुत मुनाफा दे सकता है और इसकी वजह से आप जो है मिल्क के नीड को कंप्लीट कर देते हो। तो यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके साइज पर डिपेंड करता है। अगर आप छोटी सी प्रोसेसिंग प्लांट खोलते हो तो आपको यहाँ पर 1 to 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने होते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर काफ़ी प्रोसेस लगता है। आप मिल्क जो है गाय से लेते हो, उसके बाद इसको यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हो, उसको थोड़ा प्रोसेस करते हो, तो ये प्रोसेस जो है थोड़ा टाइम लेता है, मशीन्स आते हैं इसके। तो इसलिए यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 से 3 लाख रुपए की होती है और मुनाफा जो है आपको 100% से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि मिल्क जो है कंज्यूम करना कोई भी नहीं छोड़ेगा। जब तक धरती पर लोग हैं, मिल्क जो है एक नीड है जो कि बच्चों की भी है और बड़ों की भी है, क्योंकि चाय तो आप भी पीते हैं, कॉफ़ी तो आप भी पीते हैं। तो इस तरह से हम मिल्क की नीड को समझते हुए मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट खोलने का भी प्लान बना सकते हैं। ये भी एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। एंड द नेक्स्ट आइडिया इज गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है बिहार में इसलिए काफ़ी ज़्यादा मुनाफा दे सकता है क्योंकि वहाँ के लोग अभी इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि अच्छे अच्छे गारमेंट्स को यूज़ कर सकें। और साथ ही साथ वहाँ पर डिमांड अब बढ़ते जा रहा है क्योंकि शॉप्स जो हैं वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हैं, उन्हें अच्छे गारमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप एक ब्रांड बनाने का सोच रहे हो इसके थ्रू, तो वो भी आप कर सकते हो। और ये भी कर सकते हो कि आप डिफरेंट ब्रांड से टाई अप कर कर उनके गारमेंट्स को प्रोड्यूस करो। तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है हमेशा से ही एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा है और बिहार में ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पर जो कॉटन के कपड़े होते हैं, जो कॉटन क्लोथ्स, उसके जो यूनिट्स होते हैं वो काफ़ी ईजिली अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर भी आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी होती है 2 से 3 लाख रुपए, क्योंकि यहाँ पर इक्विपमेंट्स आते हैं, जो उसके मशीन्स हैं उसको यूज़ करना होता है। तो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो डू गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन बिहार। अगला आइडिया है बिस्किट्स एंड नमकीन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। बिस्किट हर कोई कंज्यूम करता है और नमकीन जो है वहाँ का फेवरेट है। बिस्किट्स और नमकीन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर आप बिहार में शुरू करते हो तो ये आपको 70 to 80% का प्रॉफिट मार्जिन दे सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में किसी ब्रांड की ही बिस्किट चलती है, बिस्किट जो है कॉमन प्लेसेस पे भी चलती है। हमने देखा है कि छोटे छोटे शॉप्स पे अक्सर जो है नॉन ब्रांड बिस्किट्स होते हैं जो कि बहुत ही छोटे मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और वो जो है कंज्यूम होता है। तो आप अगर एक छोटे डिस्ट्रिक्ट को लेकर भी डिमांड देते हो तो वो आराम से कंज्यूम हो जाएगा। तो अगर आप मान लो बिहार से हो, आप अररिया जैसी जगहों पर इसकी शुरुआत करना चाहते हो ताकि वहाँ के जो रिटेल शॉपकीपर्स हैं वो आपके बिस्किट को लें और उसके बाद बेचें, तो ये बहुत ही ईजिली पॉसिबल है। वहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि आप जो है किस ब्रांड का बिस्किट खा रहे हो, दे जस्ट लाइक टू ईट बिस्किट्स। तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, आप उसको ईजिली सेल कर सकते हो। और साथ ही मैंने आपको
नमकीन की भी बातें बताई। नमकीन इज बिहारीज फेवरेट, तो आप बिस्किट एंड नमकीन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की भी शुरुआत कर सकते हो। आपको एक स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर आप बनना चाहते हो तो वो आपको लेना होगा, थोड़े से इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको देने होंगे, आपको जो है थोड़े एम्प्लॉयज़ लेने होंगे। तो ऐसे में ऑन एवरेज हम कैलकुलेट करें तो आपको 50 to 1 लाख रुपीज़, यानी कि 50,000 to 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट करने होते हैं। अगला आइडिया है जूट बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जूट बैग्स जो हैं वहाँ राइस सेल करने के लिए, इसके अलावा वीट सेल करने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही हम बात कर ले मार्केट में जो हमारी मम्मियाँ बैग्स लेकर जाती हैं, ज़्यादातर बिहार में जूट बैग्स ही कंज्यूम किया जाता है। रीज़न ये है कि वो मानते हैं उसे हेल्दी और फ्रेश। तो आप अगर जूट बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करने की सोचें तो बहुत ही ईजिली वहाँ पर किया जा सकता है। जूट की बात करें तो जूट जो है वहाँ पर काफ़ी ईजिली अवेलेबल भी है, तो आप बहुत ही लार्ज स्केल में जूट बैग्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हो। अब देखिए क्या होता है कि आप मैन्युफैक्चर तो कर रहे हो, आपके मन में ये सवाल है कि अब इसे बेचेंगे कैसे। आप इसे थोक भाव में बेच सकते हो, फार्मर्स को दे सकते हो, बड़े बड़े शॉपकीपर्स को दे सकते हो, और आपको जो है नेटवर्क क्रिएट करना होता है। एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक प्रॉफिट। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 60 to 70% प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर होता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको करने की जरूरत पड़ती है 30 से 40 हज़ार रुपए की। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया टॉप बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया इन बिहार। तो अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में भी खेला करने की ज़रूरत है। बिजनेस सेक्टर में आइए, अपने हाथ को आजमाइए और फिर देखिए आपको कितना ज़्यादा मुनाफा होता है। इसी के साथ करेंगे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब और फ्रीडम ऐप को डाउनलोड, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू सो मच।